ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहें, ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ सभी का जीवन मंगलमय हो। परमात्मा कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, नेहाभि कर्मणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात धर्मो रक्षितः रक्षिताः, जो धर्म को आचरण करता है, धर्म में रहता है, उनकी रक्षा धर्म करता है। तो हमारा धर्म हमें क्या कहता है? सर्वप्रथम हम अपने संयमित जीवन को सुगठित करके सही डिसिप्लिन के साथ हम अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, तभी हमारे जीवन में मंगल घटित होता है। और इसी मंगल कामनाओं के साथ साथ पूर्णतः आहार के ऊपर संयमित जीवन जीकर ही हम अपना शारीरिक एवं मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास को पा सकते हैं। कहते हैं कि हेल्थ के बिना हमारा आध्यात्मिक जीवन असंभव है। अगर आपके पास पूर्णतः स्वास्थ्य ही नहीं है तो हमें आध्यात्मिकता में सफलता प्राप्त होना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। ऐसा भी हम नहीं कहना चाहते कि परमात्मा के साथ हम नहीं जुड़ पाते। तो परमात्मा के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, योग लगाना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, तो हमारा शरीर का स्वस्थ होना बिल्कुल ही जरूरी है। शरीर में दर्द है, पीड़ा है, रोग है, तो परमात्मा को हम याद करेंगे, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो ध्यान चला जाएगा हमारे दर्द के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। तो न्यू डाइट सिस्टम NDS के नाम से जो प्रथा प्रचलित है, उनको अगर हम जीवन में अपनाते हैं पूर्ण रीति से, संपूर्ण समर्पण भाव से, और उनके त्रिपाई तप, सेवा, सुमिरन, ये तीनों पहलू को एक साथ में अपनाकर एक कटिबद्ध होते हैं, तो परिणाम मिलना 200% पॉसिबल है। और आज हमारे साथ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीनों जो दो भाई हैं, एक बहन जी हैं जो बेंगलुरु से आए हैं और वहाँ के रहवासी हैं। उनका परिचय वो खुद ही देंगे। तो आज वो शायद 70 साल के आसपास पहुँचने आए हैं। लेकिन गुजराती में कहते हैं कि जाग्या ત્યાંથી સવાર, જ્યારથી જાગરણ થાય છે ત્યારથી દિવસની શરૂઆત કરી શકાય છે। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि हम इस चीज को इसी उम्र में कर सकते हैं। कहाँ से भी इनकी अच्छी शुरुआत कहाँ से भी हो सकती है। तो हमारे साथ जुड़े हैं भरत भाई शाह, साथ में बैठे हैं उत्तम भाई और बहन जी हेमलता बहन, जो अच्छे तरीके से पिछले 20 दिन से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी पोरबंदर की न्यू डाइट सिस्टम ग्रुप हैं, वो उनके प्रति बहुत एक इमोशनली अटैचमेंट भी हो गया है और वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। उनके प्रति हमें बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और साधना के तौर के ऊपर मूलभूत जैन धर्म से बिलोंग करते हैं और बहुत श्रद्धालु और प्रेम से परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो आध्यात्मिकता उनके जीवन में पहले से ही है। जो खुटती कड़ी है वो था सिर्फ आहार का संयम, वो यहाँ आके उसने साध ली है। तो NDS की साधना साधने से सब सधता है और उनके जीवन में एक पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो सर्वप्रथम मैं भरत भाई जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि भरत भाई, यहाँ पोरबंदर आने के बाद आपको न्यू डाइट सिस्टम कैसा लगा, ये पूरा NDS परिवार कैसा लगा, अपने जीवन में जो भी परिवर्तन आए हैं वो किस प्रकार से आए हैं, वो सारी अपनी यात्रा दर्शकों को खास आप सुनाइए, जिनसे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो, मोटिवेट हो।
तो प्लीज़ भरत भाई, आपका हम इस डिवाइन लाइफस्टाइल में चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं। प्लीज़ वेलकम भरत भाई शाह। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, ओम शांति। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मेरे को एक मौका मिला पोरबंदर जिग्नेश भाई और उनकी टीम से मुलाकात लेने का और उनकी सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इतना बढ़िया। मैं जो है ना चौहान साहब जो NDS के फाउंडर है, उनसे करीब 17-18 साल पहले हमारे गुरुजी महाराज साहब के यहाँ मैसूर में मुलाकात हुई थी। ऊपर से कर रहा था। मैंने 1-2 कैंप भी किए, नासिक में किया, फिर जो है ना लोनावाला में कैंप किया। 2-3 दिन 5 दिन का कैंप था। यहाँ मैं 20 दिन आके इतना अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं वो कैंप में सीखा तो बहुत कुछ था, लेकिन अपना नहीं सका। वो जिग्नेश भाई और उनकी टीम इतनी बढ़िया तरीके से समझा के मन में उतार गया। इधर 20 दिन में मेरा 10 किलो से ज़्यादा वज़न उतरा है और मेरे को एक अनुभव इतना हुआ कि मैं 5 निर्जला उपवास 36 घंटे के कर सका। ये सारी जो है ना श्रेय जाता है हम जितना जिग्नेश भाई और उनकी टीम का जो डिवाइन लाइफ स्टाइल है पोरबंदर का, जितना हम उनका आभार माने उतना कम है। क्योंकि लास्ट सैटरडे मेरी सिस्टर को जो है ना स्ट्रोक हो गया था और उन्होंने इतनी स्फूर्ति से हमारी सारवार की और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे बेझिझक हॉस्पिटल उन्होंने एडमिट किया। वहाँ पे 5 दिन में सिस्टर रिकवर होके 2 दिन से वापस हम डिवाइन लाइफस्टाइल सिस्टम के जो पोरबंदर सेंटर है वहाँ पे पहुँचे हैं और 2 दिन से वो खुद में इतना जो है ना अच्छा फील हो रहा है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि जल्दी नॉर्मल हो जाए। जी, बहुत बढ़िया। उत्तम भाई, आप जो अपने जीवन में न्यू डाइट सिस्टम में थोड़ा बहुत डाइट भी फॉलो कर रहे हैं और साथ में एनिमा प्रयोग भी कर रहे हैं, तो कितने समय से कर रहे हैं और एनिमा वाकई फ़ायदे कारक हैं या कुछ ऐसे ही हैं, तो उनके विषय में आप थोड़ा 2 शब्द हिंदी में दर्शकों को बताएंगे। उत्तम भाई। हेलो, जय जिनेन्द्र, जय प्रभु, जय श्री कृष्ण। मैं उत्तम शाह बोल रहा हूँ। मैं 2 साल से इनेमा ले रहा हूँ और मेरे को इनेमा की इतनी कोई गत नहीं थी, मगर मैं यहाँ आके न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर में आके जिग्नेश भाई के साथ जो फॉलो कर रहा हूँ उससे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और उसने जो सिस्टम बताया कि आप दोपहर तक जब पानी ना पिए तो आपका जो भी पेट के अंदर जो भी कचरा अपना जमा होता है वो साफ़ होने का चांस बहुत बढ़िया रहता है। और मैं कर रहा हूँ और मैं तो 1-8 दिन से इधर हूँ और मेरे को अनएक्सपेक्टेड में आया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे को लगा कि मैं 1 महीना जुड़ता था तो बहुत अच्छा होता था, पर मेरे को 8 दिन में बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा 1-2 किलो वेट भी कम हुआ है। और मेरे को जो इनकी सिस्टम है वही जो अपन ज़िंदगी में अपना लेवे तो अपने को कोई दर्द होने का चांस है ही नहीं, वो मैं आत्मा से कह सकता हूँ। जिग्नेश भाई का बहुत धन्यवाद। जी, उत्तम भाई जी, ये जो अभी यहाँ आए हैं तो रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, रोटला भी नहीं है यहाँ, कोई दाल चावल भी नहीं है, तो थोड़ा सा अनइजीनेस आपको फील होता है या रूटीन में अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा हो कि मैं रोटी सब्जी को मेरे को याद ही नहीं आ रही है। बरोबर है। मैं खाने के लिए कोई मेरे को रुचि भी नहीं हो रही है कि मेरे को आज रोटी मिली कि चावल मिला के दाल मिला के चाय कॉफ़ी मिला, मेरे को कोई नहीं। मैं चाय का बहुत शौकीन था, मगर मैं आज 10 दिन से चाय भी नहीं पी रहा हूँ, कुछ भी नहीं पी रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा। और यहाँ क्या क्या पीते खाते हैं वो थोड़ा बताएंगे दर्शकों? यहाँ मैं सवेरे तो मेरे को ग्रीन जूस मिलता है, टमाटो जूस मिलता है और आंवले का जूस मिलता है और सलाद सब एकदम फर्स्ट क्लास मिलता है। और इससे अलावा मेरे को पानी की तरीफी से जो अच्छा मेरे को लग रहा है
और मेरा शुद्धिकरण जो हो रहा है वो मेरे ख्याल से डाइट सिस्टम से हुआ है। बरोबर है। और गन्ने का जूस आप पोरबंदर का कैसे पसंद करते हैं? गन्ने का जूस भी बहुत बढ़िया है। मैं सवेरे मैं तो इतना गन्ने का जूस कभी नहीं पीता था, मगर यहाँ गन्ने का जूस भी मैं ज़्यादा पी रहा हूँ और मेरे को अच्छा लग रहा है। और मेरे को जो लिक्विड से जो मेरा शरीर के अंदर जो मेरे को शक्ति आती है वो मेरे को और किसी से नहीं मिल रही है। इससे मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं जिग्नेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, आपको आपकी जो आयु है, आपका बुढ़ापा, एनडीएस में तो हम कहते हैं कि बुढ़ापा आता ही नहीं है, और बुढ़ापा आया है तो चला जाता है। फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। एनडीएस मीन्स नए दिन की शुरुआत। तो आप सभी के प्रति हमारी मंगल कामना है कि आप लंबा जिएं और स्वस्थ जिएं। और बहन जी, आपको यहाँ का डाइट किस प्रकार से लगता है? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और खास हम आपसे कमिटमेंट चाहते हैं कि घर पे जाके आप इसी प्रकार का डाइट फॉलो करेंगी, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। और वहाँ कोई आइसक्रीम खाने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं। और वो खाखरा है या फिर कुछ गाठिया है, कुछ भी मैदे की आइटम जो है हमें बीमार करती है, हमारा वजन बढ़ाती है, और मिल्क प्रोडक्ट हैं वो भी हमें बहुत डैमेज करती है। अगर कोई सगे वाले आए और कहेंगे कि अरे कितने दिन से भूखे हैं, आप थोड़ा हमारे खातिर भी खा लो, तो इमोशनल करेंगे तो भी क्या हमें करना है कि पीड़ा किसको? अपने को ही है। खटिया में जाना किसको पड़ेगा? अपने को जाना पड़ेगा। मोमेंट्स हमारे फ्रीज होंगे। उनको कहेंगे कि धन्यवाद, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अगर आप खिलाना चाहते हैं, पिलाना चाहते हैं तो नारियल पानी पिलाओ, हमें कोई और जो पसंद आपको आ रहा है, जूस, ऑरेंज जूस है, पाइनएप्पल जूस है, तो ऐसी चीज़ों का सेवन आप करेंगे। और हम ऐसी उम्मीद आपके पास रखते हैं कि 6 महीने के बाद, अभी आप थोड़े से पतले तो दिखाई दे रहे हैं, और पहले खटिया में जब सो रहे थे तो थोड़े मोटे और वजन में काफ़ी थे, तो आपने वेट लॉस भी किया होगा। कितना केजी अप्रोक्सीमेट होगा वेट कम? शायद 10 किलो तो होएगा। हाँ, शायद 10 किलो तक पहुंच गए। पहले आप हॉस्पिटल से पहले 8 केजी कम हो गया था, तो भी हाँ, तो अभी 10 केजी के आसपास। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतना कर पाई, वो भी परम कृपाळु परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया। आपने अच्छे तरीके से इस बार पर्यूषण भी सही मायने में किए हैं, तो परमात्मा की नजर आपके ऊपर है। एक बड़ी सी घात में आप सिर्फ सेफ लौट आए हैं, और 5 दिन में इतना मूवमेंट्स जो आया है वो आपके पुण्य का फल है, आपकी शुभ भावनाओं का फल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को। और हमारे साथ आज साथ में जुड़े हैं यहाँ के पोरबंदर के निवासी श्री केशव भाई। आपका सरनेम क्या है? ओडेद्रा। केशव भाई ओडेद्रा, जो पिछले 4 साल से हमसे, 4 या 5 साल हो गए हैं, तब से जुड़े हैं इस नई भोजन प्रथा के साथ, न्यू डाइट सिस्टम के साथ। और मैं तो इनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उनके जैसा, जो हमसे थोड़ा बहुत जानकारी उन्होंने प्राप्त की है, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु से शिष्य आगे बढ़ जाता है, तो ऐसे केशु भाई का काम है। वो बहुत अच्छे तरीके से एनडीएस को फॉलो कर रहे हैं, और उनका अनुभव हमने हमारी चैनल के ऊपर पहले रखा है, आप देख सकते हैं पुराने वीडियोस में केशु भाई ने अपना अनुभव साझा किया है। तो खास आज के समय में जहां शुगर एक बड़ा सा प्रॉब्लम है पूरे विश्व के लिए, तो उसी में वो भी बाहर आए हैं। वो अपना अनुभव और अपना परिचय थोड़ा देंगे 2-5 मिनट के लिए। केशव भाई, आप दर्शकों को बताएंगे न्यू डाइट सिस्टम करने जैसा है या नहीं, सभी को फॉलो करना चाहिए या नहीं, और आपने अपने जीवन में कौन से सकारात्मक परिणाम लेके आए हैं, और आपकी माताजी भी साथ में आज रूपी बहन जुड़ी हैं, तो वो यहाँ क्यों पिछले 5 दिन से आ रही है, उनके बारे में भी आप थोड़ा विषय में दर्शकों को बताएंगे। जी, धन्यवाद जिग्नेश भाई। वैसे तो इसके बारे में बताया तो काफ़ी लंबा समय चाहिए, लेकिन सिर्फ एक सेंटेंस में बता दूं कि अगर एनडीएस के बगैर अभी आगे किसी को चलने वाला नहीं है ऐसा।
अच्छा, कोई अगर 1 महीना एनडीएस कर ले तो फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी। ये स्वस्थ आदमी के लिए है, मैं तो मानता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ बीमार हो जाओ बाद में करो। जो बीमार है ही नहीं, अगर वो चालू कर दे, पहले 15 दिन उसने निकाल दिया बिना पकाए हुआ खाना खाए, तो फिर उसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर खाने की इच्छा भी नहीं होगी। जैसे मैं 4 साल से, अब मुझे कोई बीमारी नहीं है, शुगर भी मेरा ऐसा हाई नहीं था, बिल्कुल बॉर्डर लेवल पे था। तो मैंने इसके लिए किया था वैसे तो शुगर भी बिल्कुल आज नॉर्मल है, और मेरा वेट भी 7-10 किलो कम हो गया। पहले मैं 78 था तो आज 68 हो गया, और इसकी वजह से बहुत स्फूर्ति, जैसे मैं 20 साल पहले जो काम कर सकता था उसी स्फूर्ति से आज मैं फिर वही काम इसी तरह से चलना फिरना दौड़ना सब कर सका। आज ही मैं सुबह चौपाटी ग्राउंड पे गया था तो 4 राउंड 400 मीटर का लगा के आया हूँ। वहाँ पे काफ़ी लोग, पुलिस की ट्रेनिंग चल रही थी, वो दौड़ रहे थे, यंग जनरेशन। तो उसके साथ मैं मेरे बेटे का साथ भी गया था, तो मैंने भी साथ में चक्कर लगा लिया। तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो लोग थक गए लेकिन मैं नहीं थका। तो इसमें सब कुछ आ गया, अभी आगे बताने की जरूरत नहीं। आप मैं तो ये नहीं खाते हैं तो भी दौड़ पाते हाँ, हैं, मतलब घी दूध नहीं खाता हूँ मैं। पिछले 4 दिन से तो निर्जला उपवास कर रहा हूँ, शाम तक कुछ पानी भी नहीं लेते, ऐसा फिर भी ऐसा। तो ये बताने की चीज़ नहीं है, मैं तो कहता हूँ क्यों तो जानो, ऐसा है। एक बार आप खुद ट्राई करके 1 दिन 2 दिन या 1 वीक भी कर लीजिए, फिर अपने आप खुद महसूस करेंगे। जैसे मेरे माता जी के बारे में बताया तो मैं उसके लिए आज यहाँ आया हूँ। तो उनको भी काफ़ी पेनक्रियाज प्रॉब्लम थे वगैरह वगैरह, तो एडमिट भी किया था 8 दिन, लेकिन उनका जो पेन था स्टमक वो कम नहीं हो रहा था। तो मुझे तो मालूम था, तो मैं सीधा वहाँ फिर हॉस्पिटल से यहाँ आ गया। तो 5 दिन से हम आ रहे हैं, तो बिल्कुल अभी पेनलेस हो गया, दर्द गायब हो गया है, और पहले से ज़्यादा स्फूर्ति है, वो चलना फिरना है, अकेले जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसके बारे में जितना भी बताया तो कम टाइम, बहुत कम रहता, पूरा दिन हफ्ता महीना चलता रहता है। लेकिन एक ही सेंटेंस आखिरी बार कहते हो, आप क्यों तो जानो, बस एक बार आप अनुभव करके देखिए। जो आप खुद अनुभव करेंगे और मैं बताऊंगा, इसमें बहुत बड़ा फर्क रहेगा। फिर किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी सिस्टम है, इसके कोई बीमारी अपने आप कभी होने वाली ही नहीं है, अगर जो बीमार स्वस्थ आदमी है वो शुरू कर दे तो। थैंक यू वेरी मच। और बस इसी तरह आप सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं, सभी न्यू डाइट सिस्टम को अपने जीवन में अपनाएं और पूर्णतः स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प करें। और आप सभी को हम ये भी दर्शकों को कहना चाहेंगे, हमारी नेक्स्ट शिविर जो है वो हरियाणा प्रांत के सिरसा शहर में 6 अक्टूबर को होने वाली है। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 4 दिन की शिविर है। और बाद में नवंबर मास में होगी शिविर जिंद शहर में, जो हरियाणा प्रांत से हैं। तो दोनों शिविरों में जो भी शिविरार्थी जुड़ना चाहते हैं वो हमारे नंबर के ऊपर या फिर एक अलग स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, उस नंबर के ऊपर 1000 रुपीज़ पे करके अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ऐसी शिविरों में भी आप जुड़ सकते हैं। और दूसरा, आप यहाँ हमारे पोरबंदर हेल्थ सेंटर के ऊपर आ सकते हैं। 365 दिन ये खुला रहता है। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।